आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम न हो सकी। वजारत खजाना का कहना है पेट्रोल की कीमत 145 रुपये 82 पैसे और डीजल की कीमत 142 रुपये 62 पैसे फी लीटर बरकरार। कम कीमतों का फायदा आवाम तक ना पहुंचा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर 4 रुपये लेवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर GST 0 से बढ़ाकर 1.63% और डीजल में 7.2% से बढ़ाकर 7.37% कर दिया गया। तर्जुमान वजारत खजाना की तस्दीक। गैस होता ही नहीं, खाने के टाइम भी गैस नहीं है, चाय करते भी गैस नहीं है। हुकूमत यही मुतालबा है तो सारे गरीब लोग हैं कि गैस होए तो सारे बस अच्छी तरह मानी रोटी खाएगा। मुल्क में गैस बहरान संगीन हो गया। कई शहरों में 18 घंटे गैस गायब, शहरी परेशान। सिंध में आज से CNG स्टेशनों को 2.5 माह के लिए गैस बंद कर दी गई। 15 फरवरी तक CNG स्टेशन बंद रहेंगे। सुई सदर्न गैस कंपनी का कहना है तलब और रसद का फर्क बढ़ने और घरेलू सार्फिन की ज़रूरियात पूरी करने के लिए यह फैसला किया गया। सुई नॉर्दर्न की जानिब से गैस की कीमतों में 150% इजाफे की तजवीज़ पर ओगरा आज समाअत करेगा। एक किलो LPG 14 रुपये 32 पैसे सस्ती कर दी गई। LPG के 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2390 रुपये मुकर्रर। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी धुंध और स्मॉग की लपेट में। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और मुल्तान खानेवाल मोटरवे शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर आज भी दुनिया में फ़ज़ाई आलूदगी के बायस पहले नंबर पर। अब से कुछ देर पहले कराची का 11वां नंबर। फैसलाबाद में फ़ज़ा लाहौर से भी ज़्यादा आलूदा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में स्मॉग और धुंध में इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1% के करीब। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 42,381 टेस्ट किए गए। 414 नए मरीज सामने आए। कोरोना से मजीद 9 अफराद इंतकाल कर गए। हुकूमत का कोरोना से बचाव के लिए बूस्टर वैक्सीन लगाने का फैसला। NCOC जराए के मुताबिक आज से 50 साल से जायद उम्र के अफराद को बूस्टर वैक्सीन लगाई जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर इस्लामाबाद के मुताबिक बूस्टर वैक्सीन लगवाने वाले साइनोफार्म, साइनोवैक और फाइजर लगवा सकेंगे। कोरोना की नई लहर पर सिंध में फिर पाबंदियां। NCOC की वैक्सीनेशन के एतबार से शहरों की दर्जाबंदी। सिंध में C कैटेगरी में शामिल अजला, लाड़काना, मीरपुर खास, हैदराबाद डिवीजन में 15 दिसंबर तक नई पाबंदियां नाफिज। 300 अफराद से जायद के इंडोर इज्तिमा पर पाबंदी। होटल्स में 50% नशिस्तें खाली रखने की पाबंदी। कराची डिवीजन के होटल्स में इंडोर डाइनिंग के लिए 70% की इजाज़त। सिंध भर में कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाज़त। तमाम तालीमी इदारे खुले रहेंगे। सयाहत, तफरीही पार्क्स, स्विमिंग पूल्स, फ़ज़ाई सफ़र कोरोना वैक्सीन से मशरूत होगा। ओमिक्रॉन से निमटने के लिए अमरीकी हवाई अड्डों पर इक़दामात सख्त करने का फैसला। तमाम ममालिक से अमरीका जाने वालों को बोर्डिंग से 1 रोज़ पहले कोरोना टेस्ट करवाना होगा। कनाडा ने मिस्र, मलावी और नाइजीरिया के मुसाफिरों पर भी पाबंदी लगा दी। रूस में ओमिक्रॉन हाई रिस्क वाले मुल्कों से आने वालों को 2 हफ्ते करंतना करना होगा। बरतानिया में तमाम बालिग अफराद को बूस्टर लगवाने की हिदायत। ओमिक्रॉन ब्राज़ील भी पहुँच गया। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है ओमिक्रॉन की शिद्दत, टेस्ट और वैक्सीन से मुतालिक चीज़ें जानना बाकी है। ओमिक्रॉन के खिलाफ आलमी रद्द-ए-अमल पुरसुकून, जामे और मरबूत होना चाहिए। सफरी पाबंदियों पर इजहार तशवीश। लंदन की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी की सेहत की बुनियाद पर दहशतगर्दी का मुकदमा ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। मुत्तहिदा के बानी के खिलाफ 2016 की तकरीर पर मुकदमे की कार्रवाई जनवरी 2022 से शुरू होगी। मुत्तहिदा के बानी ने जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट न होने को वजह बताकर मुकदमा खारिज करने की अपील की थी। अगर इलेक्शन EVM के ऊपर नहीं होते तो एक नुक्ता नज़र ये है कि हुकूमत उसको फ़ंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ EVM के ऊपर इंतखाबात को मानता है।
लॉ मिनिस्टर साहब जो हैं उनका भी यही ख्याल है कि बादिउल नज़र में जो हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन को तभी फंड इलेक्शंस के लिए दे सकेगी जब वो इलेक्शंस ईवीएम के ऊपर होंगे। इलेक्शन के लिए फंड सिर्फ वहां मिलेंगे जहां इंतखाबात ईवीएम पर होंगे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने खबरदार कर दिया, कहा इलेक्शन अगर ईवीएम पर नहीं होते तो हुकूमत उसको फंड नहीं कर सकेगी, क्योंकि कानून सिर्फ ईवीएम पर होने वाले इंतखाबात को मानता है। अगले तमाम ज़िमनी इलेक्शन ईवीएम पर कराना लाजमी होगा। कोई इदारा इलेक्शन कमीशन के फंड्स रोकने का मजाज नहीं। फंड्स रोकने पर इलेक्शन कमीशन तौहीन का केस कर सकता है। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा इलेक्शन फंड्स आर्टिकल 220 के तहत वजारत खजाना से फंड्स हासिल कर लेगा। जब आइन ने इख्तियार दिया है तो हुकूमत फंड्स कैसे रोकेगी, ये बात समझ में नहीं आई। आटा, तेल, घी, चीनी, गोश्त, दूध, अंडे, आलू, टमाटर और महंगे हो गए। प्याज, मुर्गी के गोश्त और दाल मूंग की कीमतें कम हुई। बिजली, मोटर फ्यूल और अद्वियात की कीमतों में इजाफा। इदारा शुमारियात के मुताबिक नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% तक पहुंच गई। शहरों में महंगाई की शरह 12%, देही इलाकों में तकरीबन 11% रही। एक माह पहले अक्टूबर में महंगाई की शरह 9.3% थी। हाउसिंग सोसाइटीज, शॉपिंग मॉल, मैरिज हॉल, सिनेमा और पेट्रोल पंप दिफाई मकासद तो नहीं। पूरे पाकिस्तान में कैंटोनमेंट बोर्ड की अराजी पर यह सिलसिला जारी है। कैंटोनमेंट अराजी पर कमर्शियल सरगर्मियों के खिलाफ केस की समाअत में चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी दिफा से पूछा कि आप खुद भी जनरल रहे हैं, आपको तो पता होगा अगर दिफा के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही तो ये ज़मीन वापस हुकूमत के पास जाएगी। क्या सिनेमा, शादी हॉल, स्कूल्स और घर बनाना दिफाई मकासद हैं? सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि कमर्शियल सरगर्मियां भी स्ट्रेटेजिक डिफेंस के जुमरे में आती हैं। अमन के वक्त रिफाही मकासद और फौज का मोराल बुलंद रखने के लिए ये सरगर्मियां होती हैं। कैंटोनमेंट अराजी पर जारी कमर्शियल सरगर्मियों से मुतालिक सेक्रेटरी दिफा की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। सेक्रेटरी दिफा से 4 हफ्ते में अमल दरामद रिपोर्ट तलब। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सवाल किया कि 3 साल बाद लंदन में बयान हल्फी किस मकसद के लिए दिया। राना शमीम ने बताया बयान हल्फी सरबमोहर था, नहीं मालूम किस तरह लीक हुआ। बयान हल्फी शाया होने के बाद राब्ता किया गया तो कंफर्म किया, नहीं मालूम जो बयान हल्फी रिपोर्ट हुआ वो कौन सा है। पहले रिपोर्ट किया जाने वाला बयान हल्फी देख लें। अटॉर्नी जनरल ने कहा जिस शख्स ने बयान हल्फी दिया उसे याद ही नहीं कि बयान हल्फी में क्या लिखा है। अगर उन्हें नहीं मालूम तो फिर ये बयान हल्फी किसने तैयार करवाया। केस में मीडिया का किरदार सानवी है। मीडिया के खिलाफ कार्रवाई मौखर करके राना शमीम से जवाब मांगा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को ओरिजिनल बयान हल्फी और शोकॉज नोटिस का तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखते, जजेस को तनकीद का सामना करना चाहिए। सियासी बयानी के लिए कम से कम इस हाई कोर्ट को बदनाम करने से बाज रहें। मजीद समात 7 दिसंबर तक मुलतवी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है मुस्लिम लीग ने राना शमीम का बयान हल्फी लीक नहीं किया। बंद और शाया शुदा बयान हल्फी में क्या फ़र्क हो सकता है, कयास आराई नहीं करनी चाहिए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि राना शमीम भी यही है, इंतज़ार करना चाहिए उस सरबमोहर बयान हल्फी में क्या लिखा है। राना शमीम को अगली समाअत में असल बयान हल्फी पेश करना है। जो भुट्टो की बेटी को चोर चोर कहते थे आज खुद सर्टिफाइड चोर हैं। जो फ़ोन करके अदालत पर दबाव डालते थे कि बेनज़ीर और आसिफ जरदारी को 20-20 साल सज़ा दो, आज उनके खिलाफ टेप्स निकल रही हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नाम लिए बगैर शरीफ खानदान पर तनकीद। कहा फ़ोन कॉल का निज़ाम कल भी गलत था, आज भी गलत है। पार्लिमान और अदलिया ऐसा फैसला सुनाएं कि आइंदा किसी की ऐसा करने की हिम्मत ना हो।
ये रिवायत हमेशा के लिए ख़त्म होनी चाहिए। बिलावल के वज़ीर आज़म पर भी वार, कहा इमरान खान को भागने नहीं देंगे, उन्हें लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ने पेशावर में पीपल्स पार्टी के जलसे में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध समेत 7 अरकान असम्बली की नोटिस जारी कर दिए। बिलावल समेत 7 अरकान असम्बली 3 दिसंबर को रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस तलब पेश न होने पर मामला इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के सुपुर्द किया जाएगा। चांडका मेडिकल कॉलेज में तालबा की मुबैना खुदकुशी की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने तालबा से ज्यादती का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मौत की हतमी वजह का तयन मेडिकल और केमिकल रिपोर्ट्स आने के बाद होगा। SSP लाड़काना के मुताबिक तालबा के कमरे से पुलिस को एक नहीं 2 तहरीर मिली हैं। एक तहरीर लाश के बिल्कुल करीब और एक नोटबुक से मिली। दोनों तहरीर में मुमासलत पाई जाती है, लेकिन इसका फॉरेंसिक करवाया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने नौशीन की पुरअसरार मौत की जुडिशल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। कराची में टिकटॉकर्स और फूड डिलीवरी बॉयज को लूटने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिम का कहना है टिकटॉकर्स के पास महंगे मोबाइल होते हैं, उन्हें लूटना भी आसान होता है। वीडियो बनाने आते हैं तो उन्हें लूट लेते थे। साइट मेट्रोविल से 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गंदगी और कचरे के ढेर। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, नवाबशाह और सिंध के दीगर अजला में भी सफाई का हाल खराब। तनख्वाहों में कटौती के खिलाफ सैनिटरी वर्कर्स की हड़ताल 30वें रोज में दाखिल। सिंध में सफाई की सूरत हाल मजीद खराब होने का खदशा। वर्कर्स फेडरेशन और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन का ऑडिटर जनरल ऑफ सिंध के जरिए ट्रेजरी से तनख्वाहें देने का मुतालबा। लाहौर में कज़ाफी स्टेडियम के करीब फैमिली को लूटने वाले 2 पुलिस सहलकार गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। IG पंजाब ने डकैती में मुलव्वस सहलकारों को नौकरी से निकालने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद के सरकारी स्कूल्स को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने पर असातिज़ा का एहतजाज। गैर मुअय्यना मुद्दत तक तालीमी इदारे बंद कर दिए। मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में कल वज़ीर आज़म हाउस के सामने धरने का ऐलान कर दिया। असातिज़ा का मौक़िफ़ है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत जाने से उनके अलाउंसेस ख़त्म हो जाएंगे। कोयटा में पानी मुहैया करने वाले टैंकर मालिकान की हड़ताल को 6 रोज हो गए। शहर के बड़े हिस्से में पानी की किल्लत। बलोचिस्तान हुकूमत ने टैंकर मालिकान की हड़ताल पर खामोशी इख्तियार कर ली। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के बेटे अवाब अलवी के ज़ाती कारोबारी मुआहदे पर गवर्नर हाउस सिंध में दस्तखत की तकरीब। निजी कारोबारी मुआहदे की तकरीब में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी भी शरीक हुए। निजी कारोबारी मुआहदे के लिए गवर्नर हाउस का इस्तेमाल और सदर मुमलिकत की शिरकत ने कई सवाल उठा दिए। क्या आम पाकिस्तानी को भी अपने कारोबारी मुआहदे गवर्नर हाउस में करने का हक है या ये सहूलत सिर्फ सदर के बेटे को हासिल है? क्या सदर पाकिस्तान का हलफ उन्हें प्राइवेट कारोबारी तकरीब में शिरकत की इजाज़त देता है? मुस्लिम लीग नून के रहनुमा परवेज रशीद ने कहा है कि वो यूरोप जिसे इमरान खान जानते हैं या वो रियासत मदीना जिसका वो ख्वाब आवाम को दिखाते हैं, वहाँ अगर कोई सदर सरकारी दफ्तर में निजी कारोबारी दस्तावेजात मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सरकारी लोगों वाले सब्ज मेज पोश पर निजी कारोबारी दस्तावेजात पर मुआहदा हुआ। यूरोप या रियासत मदीना में सदर सरकारी दफ्तर में बेटे और अमरीकी कंपनी के मुआहदे का गवाह बना होता तो जेल की हवा खाता। सेनेटर डॉक्टर आसिफ किरमानी ने कहा कि आरिफ अलवी इस्तीफा दें वरना उनके खिलाफ मुआवजे की तहरीक लाई जाएगी। कोट अद्दू में मुबैना तौर पर ASI की जानिब से अहले खाना के सामने खातून को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने के मामले में अहम पेशरफ्त। खातून ने पुलिस को दिया गया बयान अदालत में वापस ले लिया। अदालत में कहा कि रात की तारीकी की वजह से वो मुलजिम को ना पहचान सकी। अदालत का मुलजिम ASI को रिहा करने का हुक्म। खातून ने ASI के खिलाफ 24 नवंबर को परहाड़ शर्की में मुकदमा दर्ज कराया था।
बलूचिस्तान में हड़ताल पर बैठे यंग डॉक्टर्स के मुतालिबात मानने के लिए सूबाई हुकूमत को 2 दिन की मोहलत। 2 दिन बाद OPDs के साथ इमरजेंसी सर्विसेज भी बंद करने की धमकी। आज एहतजाजी रैली निकालने का ऐलान। पैरामेडिक्स और यंग नर्सेज एसोसिएशन का भी यंग डॉक्टर्स की हड़ताल पर हिमायत का ऐलान। डॉक्टर्स का मुतालिबा है कि अस्पतालों में तिबी सहूलियात फराहम की जाएं, उनके गिरफ्तार साथियों को रिहा किया जाए। कोयटा के इलाके नवाकिली में दरिंदा सिफ्त शख्स ने 9 साला बच्ची को ज्यादती का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सर्जन की बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात की तस्दीक। लाहौर के इचरा बाजार में बिजली का ट्रांसफार्मर गिरने से खातून जाँ बहक और उसकी 3 साला बेटी जख्मी हो गई। जाँ बहक होने वाली खातून बेटी के साथ शॉपिंग के लिए बाजार आई थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि इचरा बाजार में नस्ब ट्रांसफार्मर्स खुली जगह पर मुंतकिल किए जाएं। कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली बोलान मेल आज से बहाल की जाएगी। कोयटा रेलवे स्टेशन पर तकरीब सुबह 10:30 बजे होगी। बोलान मेल कोयटा से कराची के दरमियान बरास्ता दादू और जैकबाबाद चलाई जाएगी। बोलान मेल गुज़िश्ता साल अप्रैल में कोरोना वायरस के फैलाव के खदशे के पेश नज़र बंद की गई थी। पाकिस्तान साल 2022 के लिए ग्रुप ऑफ 77 का चेयरमैन मुंतखब। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का खिताब। कहा, पाकिस्तान ग्रुप के मेंबरान के साथ मिलकर तरक्याती एजेंडे को फरोग देने के लिए काम करेगा। कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के जीनियाती ढांचे में 50 तब्दीलियां मौजूद हैं। अब तक इसके स्पाइक प्रोटीन में 32 तब्दीलियां सामने आ चुकी हैं, जिनके जरिए कोरोना वायरस इंसानी खुलियों में दाखिल होता है। ओमिक्रॉन के बारे में आलमी सतह पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ताहम ओमिक्रॉन के ज़्यादा मोहलिक और तेज़ी से फैलने से मुताल्लिक़ खदशात गलत भी हो सकते हैं। दुनिया भर में HIV एड्स से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 2 लाख के करीब HIV एड्स के मरीज हैं, लेकिन इलाज सिर्फ 22% मुतासर अफराद का हो रहा है। इस्तेमाल शुदा सिरिंजिस का इस्तेमाल, गैर महफूज इंतकाल खून, जरासीम ज़दा आलात जर्राही, हजामत के दौरान आलूदा आलात और गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात एड्स के बड़े असबाब। नशे के आदी अफराद में इस मरज़ में फैलाव की शरह सबसे ज़्यादा है। कराची के अली इलियास ने टूर डी वजीरिस्तान साइकिल रेस जीत ली। गोमलजाम से वाना तक का तीसरा और आखिरी मरहला अली इलियास ने अपने नाम किया। अली इलियास ने डेरा इस्माइल खान से टांग तक का पहला मरहला भी जीता था। साइकिल रेस की इख्तितामी तकरीब वाना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हुई। और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की लाहौर के टेनिस कोर्ट में 2 घंटे तक प्रैक्टिस। इसामुल हक और अकील खान ने साथ दिया।